फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं महाकाली शंकराचार्य रिवील ट्रेलर रिव्यू। तो भाई हमने तो देखा है, उसका रिएक्शन भी दिया है, तो वो आप देख लेना, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल में होगा। अब देखते हैं कि भाई इसमें क्या रिव्यू दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शांतनु और महाकाली फिल्म में शुक्राचार्य का क्या लुक होने वाला है, ये रिवील हो चुका है। Now, in this 2 minute 53 second long reveal में बहुत कुछ है अनपैक करने के लिए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। पहले सेगमेंट में मैं आपको पूरा ट्रेलर डिटेल में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी डिटेल जो शायद आपने ओवरलुक कर हम लोगों ने भी डिटेल में ब्रेक डाउन किया था। बड़ा ब्रेक डाउन किया था मैंने तो हो, और उनके आगे और पीछे की कहानी। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये ट्रेलर दिख कैसा रहा है, वीएफएक्स कैसा है इसका, इसमें जो कॉस्ट्यूम चॉइस करी गई है वो कैसी है, इन सारी टेक्निकलिटीज पे हम बारीकी से बात। और याद रखना इसका बजट कुछ नहीं है, ये भी सुनने में आया। बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। तो सबसे पहले टीजर शुरू होता है इस शॉट से, और इस शॉट में काली माता की मूर्त के सामने एक बच्चे को रखा जा रहा है। अब इसको समझने के लिए इस शॉट की सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है कहानी में, मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बच्चा कौन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कहानी में, वो समझने के लिए आगे जो रिवील में दिखाया गया है उसकी कहानी को आगे पीछे ऊपर नीचे जानना बहुत जरूरी है। अक्षय खन्ना जिन कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं यानी कि शुक्राचार्य, वो थे कौन? इन द सिंपलेस्ट टर्म, शुक्राचार्य इज डिफाइंड एज सुप्रीम गुरु ऑफ द असुरस। ये स्पिरिचुअल टीचर और गाइड थे असुरों के। असुरों के राजा कौन थे? वो थे बाली, और असुर राज बाली और शुक्राचार्य में एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशनशिप था गुरु और शिष्य का। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुरों के। और दूसरी तरफ देवों के गुरु कौन थे? बृहस्पति। अब शुक्राचार्य और बृहस्पति जी दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, और इन गुरु का नाम था अंगिरस, और अंगिरस और बृहस्पति बायोलॉजिकल फादर और सन थे। अब शुक्राचार्य बृहस्पति जी से ऑलमोस्ट हर तरीके की नॉलेज में बहुत आगे थे, लेकिन सिंस शुक्राचार्य के गुरु यानी कि अंगिरस ये बायोलॉजिकल फादर थे बृहस्पति के, तो उनको लगा कि डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग वेरी टैलेंटेड, मेरे गुरु हमने सुना था, अंगिरस अपने हमने वीडियो की है इससे पहले, देखना आप इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में, उसमें थोड़ा हमें ये सब सुना था, हमने क्लैरिटी मिली थी हमें। को ज्यादा फेवर करते हैं, और इसी डीप बायसनेस और फेवरेटिज्म के चलते शुक्राचार्य अपनी शिक्षा लेनी बंद कर देते हैं अंगिरस से, और गुरु चेंज कर लिया। अब ये बहुत ही जबरदस्त एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है बिटवीन शुक्राचार्य एंड बृहस्पति। अब ये बात तो कॉमन नॉलेज है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, लेकिन वो बने कैसे ये नहीं पता। अपनी शिक्षा के दौरान ये जो बायसनेस शुक्राचार्य ने अपने गुरु यानी कि अंगिरस के हाथों फेस करी थी, ये आगे भी कंटिन्यू होती है, और देव भी उनके साथ यही करते हैं। ऑल्दो शुक्राचार्य बृहस्पति से हट इंद्रदेव बहुत ही गलत किया जिसकी वजह से ये हुआ। टैलेंट, हर स्किल, विजडम और नॉलेज में आगे थे, लेकिन फिर भी देव अपना देव गुरु किसको चूज करते हैं? बृहस्पति को। और इसी के चलते शुक्राचार्य बहुत ही डीपली चीटेड फील करते हैं, और वो जाके गुरु बनते हैं असुरों के। इसके बाद ट्रेलर में अक्षय खन्ना की आवाज में आपको सुनने को मिलता है अमृत मंथन के बारे में। मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात। बड़ा अच्छा बनाया हुआ था जिस तरह से पूरा इफेक्ट क्रिएट किया। अब अमृत मंथन या फिर समुद्र मंथन के बारे में काफी लोगों को पता है, ये कॉमन नॉलेज, लेकिन ये अमृत मंथन इन द फर्स्ट प्लेस करा क्यों गया, और साथ ही इस अमृत मंथन के खत्म होने के बाद शुक्राचार्य और बाकी असुरों को भगवान विष्णु ने क्या प्रॉमिस किया था जो उन्होंने रखा नहीं, और इसी के चलते शुक्राचार्य अगेंस्ट हो गए थे देवों के। एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि दुर्वासा, और वो जाने जाते थे अपने शॉर्ट टेम्पर्डनेस के लिए, अपने गुस्से के। इन्होंने इंद्रदेव और बाकी सारे देवताओं को एक श्राप दिया अपने गुस्से में कि तुम्हारी जो डिवाइन ताकतें हैं ना वो सारी खत्म हो जाए। अब जब देवों की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी, तो इन कमजोर पड़ती शक्तियों का जो फायदा है वो किसने उठाया? वो उठाया असुर राज बाली। जब देवता अपने वीकेस्ट पे थे इस श्राप के चलते, तब बाली ने असुरों की अपनी सेना के साथ। ये बाली वही है हनुमान वाला बाली, ये कोई और बाली है, ये बताना। धरती, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों लोगों को कब्जा करने का वॉर चालू कर दी। अब इसी के चलते देव गए सारे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने बोला तुम बच सकते हो एक ही तरीके से, और वो है समुद्र मंथन यानी कि अमृत मंथन से, और ये अमृत कहाँ पे है? क्षीर सागर के बॉटम पर। फिर इन शॉर्ट यहाँ से एक अलायंस क्रिएट करवाई देवों और असुरों के बीच में विष्णु जी ने, जहाँ पे ये बोला आधा आधा मिलेगा गया कि अगर तुम दोनों साथ आके अमृत मंथन करते हो तो जो अमृत निकलेगा वो आधा बटेगा असुरों में और आधा बटेगा देवों में। लेकिन ऐसा होता नहीं, जहाँ पे एक तरफ देवताओं लगता है कि असुरों को दे दिया तो ये ताकतवर हो जाएंगे, इन तो पृथ्वी कैसे कुछ नष्ट कर देंगे, ऐसा कुछ था, गलत सारा अमृत मिला। वही दूसरी तरफ जैसे कि आपको यहाँ पे सुनाई भी देगा शुक्राचार्य का यानी कि अक्षय खन्ना बोलते हैं कि पाताल लोक में सारे असुरों को धकेल दिया गया और 14 लोगों के दरवाजे बंद कर दिए गए। समस्त असुर जाति को पाताल ये सब तो डिसाइफर किया था। धकेल कर
14 लोग के द्वार बंद कर दिए गए। अब ये 14 लोग कौन से थे? अब ये 14 लोग के दरवाजे, ये 14 डायमेंशंस जो है, ये 7 अपर रेल्म्स और 7 लोअर रेल्म्स में डिवाइडेड हैं। जो अपर रेल्म्स है उनको बोलते हैं व्यर्ति, और जो लोअर 7 रेल्म्स है उनको बोलते हैं पाताल। अब ये जो अपर 7 रेल्म्स है इनको ऊर्ध्वलोक भी बोला जाता है, और इनमें आते हैं भूरलोक यानी कि धरती, भुवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और जो लोअर 7 रेल्म्स है यानी कि जो पाताल लोक है, जिसको अधोलोक भी बोलते हैं, अटल, सबसे विटल, नीचे। सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और सबसे My आखिरी में God। आता है पाताल। एंड सिंस 14 तो पता लोग पता है, स्वर्ग लोग पता है, और कुछ नहीं पता। लोगों के दरवाजे बंद करे गए थे, तो शुक्राचार्य ने ये प्रण लिया कि मैं मात्र 14 दिन में देवताओं को अपने घुटने पे ले आऊंगा, सिर्फ 14 दिन में। केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। अब ये 14 दरवाजे बंद होने के बाद असुर हो गए एकदम ट्रैप। अब शुक्राचार्य को लगा कि मेरे साथ तो बड़ा ही भीषण धोखा हुआ है। उनको गुस्सा आया, और इसी गुस्से ने प्रॉम्प्ट किया उनको देवों के अगेंस्ट एक भीषण युद्ध शुरू करने का। और इस युद्ध में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? शुक्राचार्य जो मरों को जिंदा करने वाला, का सबसे बड़ा हथियार था इस युद्ध में उनकी संजीवनी विद्या, जिसको वही बोलते हैं संजीवनी मंत्र। ये क्या करता है? इस संजीवनी विद्या ने, संजीवनी मंत्र ने शुक्राचार्य को ताकत दे दी थी कि जब भी कोई असुर मरेगा वो दोबारा जिंदा हो सकता है। तो बेसिकली जो असुरों की सेना थी वो नियरली इमॉर्टल ही हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई देव किसी असुर को मारते थे वो दोबारा जिंदा हो जाता था। और ये संजीवनी विद्या कहां से मिली थी शुक्राचार्य को? उन्होंने बड़ी ही भीषण तपस्या करी थी हजारों सालों तक, और लॉर्ड शिवा ने, भगवान शिव ने, महादेव ने उनको ये दी थी। और हाँ, इस विद्या को मृत संजीवनी विद्या भी बोला जाता है। अब एक बहुत ही जबरदस्त डिटेल नोटिस करना जो इस रिवील में दिखाई गई है। जब शुक्राचार्य यानी अक्षय खन्ना का कैरेक्टर दिखाया जाता है तो उनकी एक आंख चमक सी रही है, एक लाल है और एक सफेद है। इसके पीछे की डिटेल और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने कमेंट्स में आपका पढ़ा था, आप कह रहे थे शायद किसी युद्ध में या किसी उनकी वो एक आंख को डैमेज हो जाता है शायद। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बोने का अवतार लेते हैं, यानी कि रूप लेते हैं, और इसका नाम होता है वामन। विष्णु जी ये वामन अवतार लेके जाते हैं, इस भेष में जाते हैं वो असुर राज बाली के पास। बाली वाज अ वेरी जेनरस किंग। ये बोला जाता था कि बाली से जब भी कोई कुछ मांगता है तो वो देता है। तो भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में बाली को बोलते हैं कि मैं तेरी लैंड पे 3 कदम चलूंगा, तेरी जमीन। और जितने 3 कदम वो तू मेरे को दे देना। वो इतने बड़े चलते पूरा पृथ्वी ले लेते हैं। ऐसा कुछ था ना, मुझे याद आ रहा है, सुनी हुई है, नानी ने सुनाई हुई ऐसी स्टोरीज, कुछ याद आ रहा है मुझे। पर और जितनी वो जमीन, वो लैंड में कवर करूंगा अपने 3 कदमों में, 3 स्टेप्स में, वो तू मेरे नाम कर देगा, मेरे को दे दे। वो सब कुछ ही कर लेंगे। अब बाली को ये चीज पता नहीं होती कि ये जो वामन अवतार है उसके सामने ये जो बौना खड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु है। लेकिन शुक्राचार्य को ये बात पता चल जाती है, और वो बाली को वार्न भी करते हैं कि मत करिए। लेकिन बाली शुक्राचार्य की नहीं मानता, और वो कहता है कि आप जो मांग रहे हैं मैं आपको वो दूंगा। और इसी के चलते वो एक सेरेमोनियल पॉट, उसको बोलते हैं कमंडल, वो तैयार करता है, उसमें पानी डालता है, और इस कमंडल में से उस पानी को बाली को उस धरती पे गिराना होता है जो वो वामन अवतार को दे रहा होता है, और इसको बोलते हैं संकल्प। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य क्या करते हैं? वो अपनी योगिक पावर्स यूज करके एक छोटा कीड़ा बन जाते हैं और इसी कमंडल में जाके फंस जाते हैं, ताकि वो पानी कभी नीचे गिरे ही ना, ये संकल्प कभी पूरा हो ही ना बाली की तरफ से। लेकिन विष्णु जी यानी कि वो वामन अवतार क्या करते हैं? वो एक बहुत ही शार्प टुकड़ा उठाते हैं घास का या फिर किसी छोटी सी लकड़ी का, और वो उस कमंडल में मारते हैं। और वो जब मारते हैं वो उस कीड़े को लगता है, यानी कि शुक्राचार्य को लगता है, और उनकी आंख पे लगता है। हेंस दिस लुक। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस शॉट में देखो यार, ये पूरे गेटअप के साथ जो शुक्राचार्य, मैं सोच रही थी एक इविल एक गुडनेस तो है दोनों की अंदर, इविलनेस भी है पता और नहीं चला गुडनेस कौन भी सी है। मरी है जो एक वाइट आंख के। अच्छा ये क्रिस्टल वाली बनाया है इन्होंने, और साथ ही वो आंख, इट लुक्स सो बेटर, सो फाइन। और फिर आता है इस पूरे रिवील का हीरो डायलॉग, जहां अक्षय खन्ना बोलते हैं ये रक्तबीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। अब रक्त बीज कौन था, और खाली क्या शुक्राचार्य ने रक्त बीज को ही जिंदा किया था, या फिर और भी ऐसे असुर थे? एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि रक्त बीज को शुक्राचार्य ने ताकतें दी थी, ऐसा नहीं था। असुरों के उस रक्त बीज का तो ये था ना कि खून निकलेगा उतने ही वो पैदा होंगे, जहां जहां ड्रॉप्स गिरेंगे। तो शायद सुप्रीम रूलर्स थे, ये दोनों भाई थे, इनका नाम था शुंभा और निशुंभा। इनकी जो असुरों की आर्मी थी उनका सुप्रीम जनरल जो था वो रक्त बीज था। और जैसे शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव ने, महादेव ने रक्त बीज को भी एक वरदान दिया हुआ था कि जब भी रक्त बीज घायल होगा और उसका खून देखा, मुझे याद है, बहेगा और वो खून धरती पे गिरेगा, तो बिल्कुल उसी की पावर का, बिल्कुल उसी की स्ट्रेंथ का एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। अगर 10 ड्रॉप्स गिर गए तो 10 और। शुक्राचार्य को जरूरत थी ही नहीं रक्त बीज को बार बार जिंदा करने की, और शुक्राचार्य अपनी ताकत के साथ साथ रक्त बीज की इसी ताकत को यूज करते हैं एज अ वेपन टू गो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द देवतास। तुम्बाड़ आपको याद होगी, तुम्बाड़ में भी रक्त बीज का मेंशन था, और वहां पे उसकी आइडेंटिफिकेशन, वहां पे उसको कैसे दिखाया गया वो कुछ और तरीके से दिखाया गया था, लेकिन वहां पे भी ताकत क्या थी? मल्टीप्लिकेशन। रिवील में एक और बहुत जबरदस्त ईस्टर एग है, और वो शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थ्रोन वाला शॉट देखो, और थ्रोन पीछे जो डिमली लिट है जगह, वहां क्या पे इस तरफ भी 3 से 4 असुर बैठे हैं, और यहाँ पे भी मैं तो कोई, हाँ, ये जो मिट्टी टाइप के बने हुए हैं लगभग 3 से 4 असुर। और ये कुछ, मैं पता नहीं कौन सी मूवी है जिसमें ऐसे दिखाते थे कि वो पड़े पड़े ऐसी मिट्टी टाइप बन गए हैं। ऐसी कई हमने मूवीज हॉलीवुड में भी देखी हैं, बिल्कुल वैसा ही
सेट और वो सब लुक बनाई हुई है। है और ये कौन है। मेरा पहला गेस है कि अगर ये दिखाएंगे शायद ये गद्दी हो सकती है असुरराज वाली की। और इसी गद्दी के जो पीछे बैठे हैं वो वो जो सब उसके होंगे, ये उसकी। हाँ मेजर जो मेन डीमंस है, जो मेन असुर हैं, उनका नाम हो सकता है शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, चंडा मुंडा और फाइनली रक्तबीज। इस इफेक्ट मेरा गेस है, लेकिन यहाँ जो ये डीमन जो बैठा है बफेलो फेस वाला, ये महिषासुर है, ये बात तो पक्की है। अब बात करी जाए काली माता की, तो काली माता का सिर्फ एक जो आखिरी में मुझे बच्चे का नहीं समझ में आया था, वो समझ नहीं आया था वो बच्चा कौन है, क्या वो फाइट करेगा इन सब से बाद में, क्या है समझ नहीं आया। दिखाया जाता है रिवील के, वही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक और रिप्रेजेंटेशन है जहां पे रक्तबीज इनके सामने खड़ा होता है इस वाले शॉट में। रक्तबीज। अब काली माता के इस वाले शॉट में, इस वाले रिप्रेजेंटेशन ओ यस, में एक चीज आप गौर से देख, ओ हो सकता है ये वहां आया है और काली माँ दिखा रहे होंगे कि काली माँ वहां पे मंदिर में बैठी हुई बच्चे के साथ है, तो वो यूं करती है तो ये वो दिख रहा होगा उनको शायद, है ऐसा तो नहीं है। चलो देखें। देखना इनके 10 सर हैं और 10 सरों के साथ साथ हाथ काउंट करो, 4 हाथ पीछे हैं और 2 मेन हैं जिन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, यानी कि 10 हाथ हैं। लेकिन रिवील के लास्ट वाले इस शॉट में काली माता के जो हाथ दिखाए गए हैं वो गिनो, ये है 8 हाथ। तो एक जगह काली माता के 10 सर और 10 हाथ हैं और एक रिप्रेजेंटेशन में 1 सर है और 6 हाथ हैं। ऐसा क्यों, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब 2 नहीं है, 2 10 क्या? सर वाली महाकाली रिप्रेजेंट करती है द ऑल एनकंपासिंग फेमिनिन एनर्जी। दिस सिनोनिमस है टू बाउंडलेस कॉन्शियसनेस, वॉइड ऑफ स्पेस एंड द फाइनल कॉज ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। और जो 10 सर है, दशामुखी बोला जाता है, वो सिग्निफाई करते हैं द गॉडेस ऑफ विजडम को, जिनके पास 10 महाविद्याएं हैं। और जो 10 हाथ है वो सिग्निफाई करते हैं कि हर डायमेंशन में ओमनी प्रेजेंट है काली माता, दैट नथिंग इज बियॉन्ड हर रीच इन एनी रेल्म। तो रक्तबीज और काली माता का ये जो शॉट है, इसका सिग्निफिकेंस समझो कि रक्तबीज भी कोई छोटा मोटा असुर नहीं है, उसको पता है उसके पास क्या ताकत है। लेकिन जहां वो देख रहा है, जिसको वो चैलेंज कर रहा है, वो 10 सर और 10 हाथ और 10 पैर भी, कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 10 पैर भी थे उनके इसी वाले रूप में, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया। वो आंखों में आंखें डाल के उनसे उनको चैलेंज कर रहा है। सो द चैलेंज, द होल शॉट वांट्स टू, और उस टाइम वो मंदिर में होती हैं और वो ऐसे देख रही हैं, वो चैलेंज कर रहा है क्या? the immense nature of this challenge। और रिवील के लास्ट में ये वाला काली माता का जो पोर्ट्रेयल है, इसमें टोटल 8 हाथ हैं काली माता के। अब इस शॉट में और इस शॉट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये डायरेक्टर ने लिबर्टी ली है कि कहां पे एक बहुत ही प्रचंड रूप दिखाना है, विच इज ऑफ कोर्स रक्तबीज वाला जो शॉट है वो एक चैलेंज की तरह दिखाया गया है, तो वहां पे ज्यादा प्रचंड रूप दिखाया गया है मां काली का। और ये वाला जो शॉट है, डायरेक्टर ने शायद यहाँ पे ये लिबर्टी ली होगी कि बहुत सारे टेक्स्ट में 6 से 8 हाथ उनके दिखाए गए हैं, कुछ टेक्स्ट में तो 4 हाथ भी बताए गए हैं, तो वहां पे उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ये भी दिखाया है, लेकिन गलत कुछ नहीं। और हाँ, 8 भुजाओं वाली इतना ध्यान ही नहीं दिया। महाकाली के रूप को अष्टभुजा महाकाली भी बोलते हैं। अब महाकाली के इस वाले शॉट में जो 6 भुजाओं में 6 हाथों में वेपन्स पकड़ाए हैं, क्या वो एक्यूरेट है, ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग लिखा हुआ। काली माता की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस में, फॉर एग्जांपल इसमें उनकी एक भुजा में, एक हाथ में रक्तबीज की गर्दन, हाँ वो तो हमेशा होता है, ये तो मैंने देखा है कि सिर होता है हमेशा। रक्तबीज का सर है, है। जो यहाँ मुझे मिसिंग लगी। मुझे कभी नहीं पता था किसका सर है, मेरे को तो रक्तबीज किसी का। किसी राक्षस का सिर है, मैं तो हमेशा ये सोचती थी। क्या पता जब वो फाइनल फॉर्म हो, लास्ट में वो कोई बैटल दिखाए रक्तबीज और महाकाली के बीच में, और उसके बाद जो उनका रूप हो, वहां पे वो ऐसा सर पकड़ के दिखाए, बिकॉज़ आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने इतनी रिसर्च तो की होगी। नाउ महाकाली के हाथ में ये बच्चा कौन है और इसकी क्या कहानी है, ये माइंड ब्लोइंग। यही मुझे पता करना था, मैं बार बार उसी में कंफ्यूज, बाकी चीजें तो मैंने घूम घाम के कुछ कनेक्शन कर लिया था, ये नहीं समझ में आया। रक्तबीज की ताकतों के चलते उसको बैटलफील्ड में हराना देवताओं मेरे ख्याल से वो बच्चा कर फाइट करेगा। के लिए नियरली नामुमकिन हो चुका है। तब आती है काली माता बैटलफील्ड में, और रक्तबीज को मारने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका होता है कि उसका खून नीचे नहीं गिरने देना। अगर वो तो फिर वो तो अपनी टंग से, मेरे ख्याल से सारे ब्लड को टंग से पीती जाती हैं शायद। नीचे गिरेगा तो एक और रक्तबीज खड़ा हो जाएगा और वो लूप पे चलता रहेगा। तो सॉल्यूशन है उसके खून को पी जाए। अब काली माता मुझे याद है भयंकर रेंज में आती है, बहुत ही भीषण युद्ध चलता है रक्तबीज और काली माता के बीच में, और काली माता इसका वध कर देती है आखिरी में और इसका खून भी पी जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, काली माता का ये जो गुस्सा होता है, ये जो रेज होती है, ये खत्म ही नहीं होती। रक्तबीज को मारने के बावजूद भी वो आगे, वो बच्चे से शांत होती हैं जब बच्चे को गोदी में लेती हैं क्या? बढ़ती रहती हैं और जो भी रास्ते में आता है उसको मार देती। अब देवता कहते हैं कि हम भी इनको नहीं रोक सकते, इनका ये रुद्र रूप हम तो नहीं रोक सकते, बच्चा कूल डाउन करेगा। तो किसके पास जाते हैं, महादेव के पास। अब यहाँ से भी जो अलग अलग कल्चरल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो फोरमोस्ट है वो बंगाली टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, कुछ मैंने सुना है, मुझे याद आ रहा है। कहानियां हैं, 3 अलग वर्जन। सबसे पहला वर्जन कहता है कि भगवान शिव एक बच्चे का रूप लेते हैं और जहां पे लाशें होती हैं वहीं जाके अपने आप को वहीं पे लेट जाते हैं, और जैसे ही काली माता देखती हैं तो उनका जो रेज होता है वो रेज माँ की ममता में कन्वर्ट हो जाता ममता में आ जाता है, उनका
गुस्सा शांत हो जाता है। हेंस दिस शॉट, ये जो बच्चा है ये हो सकते हैं महादेव। दूसरा वर्जन आपने भी बहुत जगह देखा होगा और वो है ये वाला, महाकाली के पैर के नीचे है महादेव। अब इस वर्जन के अकॉर्डिंग भगवान शिव बच्चे का रूप नहीं लेते बल्कि अपने ही रूप में जाके बाकी लाशों के बीच में लेट जाते हैं और अपनी रेंज में जब वो कुचटकी हुई आगे निकल रही होती है काली माता हर किसी को, तो जैसे ही उनका पैर भगवान शिव पे पड़ता है तो उनको एकदम शौक लगता है और वो वही रुक जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। हेंस इस फोटो में ध्यान दो, जो जीभ निकली हुई है टेक्स्ट के हिसाब से, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, टेक्स्ट के हिसाब से, उस वर्जन के हिसाब से वो जीभ निकली हुई है शॉक एंड ऑ कि मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने महादेव पर पैर रख दिया। एंड सी शी एक्चुअली सबसाइड्स। और जो तीसरा वर्जन है वो है एक डांस ऑफ, जो शिव जी जाते हैं बैटलफील्ड में और वो काली माता को बोलते हैं कि हम दोनों नृत्य कला परफॉर्म करेंगे और जो डांस स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से मैच करेगा और आखिरी तक नाचता रहेगा वही जीता जाएगा। और शिव जी अपना तांडव करते हैं, उसमें एक वो स्टेप करते हैं जहां पे उनको पैर ऊपर उठाना होता है, लेकिन काली माता ये स्टेप नहीं करती और वो चली जाती है बैटलफील्ड छोड़। क्यों नहीं ये भी करती? कहा जाता है कि क्यों नहीं करती वो स्टेप? लाई टेम्पल जहां पर है वो मुझे तो बच्चे वाला सबसे वो लग रहा है। एग्जैक्ट वो जगह है जो जहां पे तांडव में हारने के बाद महाकाली चली गई। जो थर्ड वर्जन है वो लीस्ट पॉपुलर वर्जन है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस रिवील को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, द डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू साइड विद द फर्स्ट वर्जन जहां पे एक बच्चे का रूप लेके भगवान शिव आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वेरी स्टार्ट ऑफ द रिवील, जो शुरुआत में शॉट था, यानी कि ये बच्चा मंदिर में रख के आ जाते हैं लोग बाबा को और बंद कर देते हैं वहां पे मंदिर के अंदर। अब ये सिर्फ मेरा एक गेस है, लेकिन मेरे गेस के हिसाब से ये कहानी हमारे को दिखाई जाएगी दो टाइमलाइंस। एक होगा महाकाली, रक्त बीज और शुक्राचार्य वाला टाइमलाइन, और मे बी दूसरी टाइमलाइन में ये हो सकता है, एंड आई विल से इट अगेन, आई कैन बी डेड रॉन्ग, ये सिर्फ मेरी कंजम्पशन है कि कोई मिडिवल टाइम का राजा ऐसी ही कोई सिचुएशन फेस कर रहा होगा जहां पे वो असुरों को फेस करता है एंड समहाउ ये एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे बिटवीन व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग देयर एक्चुअल वॉर, जहां शुक्राचार्य, रक्त बीज और महाकाली थी, और फिर महाकाली का दूसरा रूप इस टाइमलाइन में दिखाया जाएगा। शायद किसी को महाकाली की ताकतें भी दी जाए और साथ उसी महाकाली को रोकने के लिए वो जो बच्चा वहां पे रखा जा रहा है, शायद वो शिव भगवान का एक और पुनर्जन्म या फिर वो तो डिफरेंट होगी स्टोरी। अब चाहे मेरा असम्पशन गलत हो या सही हो, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज़ आई एम स्टोक्ड। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है ये वाली कहानियां देखने में, और जिस हिसाब से इन्होंने रिवील दिखाया है, आई थिंक दे हैव गॉटन द डिटेल्स ऑन पॉइंट। भाई काफी इंटरेस्टिंग था। अच्छी। हाँ, मूवी मेरे को देखनी है इसीलिए। मेरे को तो एक्टिंग अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। पर अगर तो जैसे बता रहे हैं कि दो डिफरेंट टाइमलाइंस में स्टोरी चल रही है, वो मुझे इतना इम्प्रेसिव फील नहीं हो रहा। अगर सिर्फ उस टाइमलाइन की ही दिखाएं शुक्राचार्य के बारे में और वो पूरे वो ही, तब इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और वो बच्चे का कनेक्शन भी उसी से कुछ होना चाहिए, तब मजा आएगा। पर अभी तक जो देखा है, मतलब जो ट्रेलर देखा है या टीजर देखा है, दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। और स्टोरी भी कमाल की है, मतलब जिस तरह से ऑब्वियसली इतनी वो, मतलब सुन के अभी सुनते हुए इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो जब देखेंगे उसकी पूरी वो एक्टिंग और वो सब स्क्रीन पे, तो दैट वो तो और भी मजा आएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।